खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अखिलेश यादव को बताया आतंकवादियों का दोस्त, इंडियन गठबंधन भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। ये लोग तीनों लोक में घोटाला किया, कुछ बेल पर है तो कुछ जेल में, ये सारे नेता जाएंगे जेल। अब खबर विस्तार से। यूपी के बलिया में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बलिया लोकसभा के प्रत्याशी नीरज शेखर के समर्थन में जनसभा किया। साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर जमकर बरसे, कहा अखिलेश को बताया आतंकवादियों का दोस्त और कहा कि ये भ्रष्टाचारियों की पार्टी है। कोयला, चीनी, चावल घोटाला कांग्रेस ने किया, समुद्र में पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला और अंतरिक्ष में जाकर 2G, 3G का घोटाला किया और पाताल में जाकर कोयला घोटाला किया। ये तीनों लोक नहीं छोड़ा है, तीनों लोक में जाकर घोटाला किया। इतना ही नहीं, इन्होंने और कहा कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल समेत कई नेता बेल पर हैं और मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आजम खां, हेमंत सोरेन ये लोग जेल में हैं। ये सारे नेता या तो बेल है या तो जेल में, अब ये सारे जेल में जाएंगे और सारे राम विरोधी है। जनसभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने समाजवादी पार्टी, सपा और कांग्रेस की विचारधारा को स्पष्ट करते हुए कहा, ये पिछड़े, दलितों, आदिवासियों के समर्थक नहीं हैं। ये इनके आरक्षण पर डाका डालकर धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात नहीं कही है। श्री नड्डा ने अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी सरकार में कल उत्तर प्रदेश एक बीमार राज्य था, आज उत्तर प्रदेश अग्रगणी राज्य बनकर आगे खड़ा है। पूर्णमासी को नमन करने का आनंद तब तक नहीं आता जब तक कि अमावस्या की अंधेरी रात न देखी हो। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। आप बताओ, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? जोर से बोलो भैया। राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी है कि नहीं है? पी चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? कार्तिक चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? और ये केजरीवाल 1 तारीख तक बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये डीएमके के नेता बेल पर है कि नहीं है? ये सारे बेल पर हैं। और आप बताइए, मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आजम खान जेल में है कि नहीं है? हेमंत सोरेन जेल में है कि नहीं है? केजरीवाल जाएगा कि नहीं जाएगा? आप बताइए, ये सारे जेल में जाएंगे कि नहीं और है कि नहीं है? ये सारे नेता घमंडिया गठबंधन के या तो बेल पर है या जेल में, ऐसा इनका गठबंधन। और एक बात और मैं कहना चाहता, ये सब राम विरोधी, ये सब राम विरोधी। एक में भी हिम्मत नहीं हुई जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था तो ये घर में बैठे चुपके चुपके टीवी देख रहे थे, हिम्मत नहीं हुई। और सोनिया गांधी की सरकार क्या बोलती है? राम काल्पनिक है, एफिडेविट देती है कोर्ट में, राम काल्पनिक है, इसका ऐतिहासिक आधार नहीं है, इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है। बोलो, राम काल्पनिक है क्या? राम काल्पनिक है क्या? राम हमारे आस्था का विषय है। करोड़ों लोग राम के साथ अपने आप को जोड़ते, करोड़ों लोग। बोलो, ये राम विरोधी है कि नहीं है? आप बताइए, ये सनातन विरोधी है कि नहीं है? ये क्या बोलते हैं? सनातन डेंगू है, ये बोलते हैं सनातन मलेरिया है, ये बोलते हैं सनातन HIV एड्स है। बोलो, ये सब सनातन विरोधी है कि नहीं है? और ये राष्ट्र विरोधी भी है। ये अफजल जो पार्लियामेंट का मास्टरमाइंड था अटैक का, उसके साथ जाके राहुल गांधी खड़ा हो जाता है, कहता है कि ये हमारे साथी है और MP का टिकट देता है चुनाव लड़ने के लिए। बताओ, ये राष्ट्रद्रोही काम है कि नहीं है? तो ये राष्ट्रद्रोही भी है, राम विरोधी भी है और ये सनातन विरोधी भी है।
इसलिए इनको घर में बैठाना जरूरी है और नीरज शेखर को आगे लाना जरूरी है। इसके लिए हमको काम करना है।